राधे कृष्ण दोस्तों, साधकों को चाहिए कि वो अपने भजन बल और भजन शैली में स्थित रहने के लिए कुछ नियमों में रहे। वो नियम कुछ ऐसे हैं। पहला नियम है पूरी एकाग्रता मंत्र में करना, गिनती में नहीं, केवल मंत्र में। नींद में जाने से पूर्व बिल्कुल मंत्र का चिंतन करते हुए शयन में जाना, ठीक वैसे ही जैसे समाधि में जा रहे हो। फिर चिंतन करते करते कब सो गए पता नहीं। फिर जब अभ्यास दृढ़ होगा तब ऐसा चमत्कार दिखाई देने लगेगा कि जैसे आंख खुलेगी नींद से, वैसे मंत्र के एक एक अक्षर आंखों के सामने खड़े हो जाएंगे। फिर 24 घंटे साधक बड़े आनंद को प्राप्त होता है। फिर सब विकारों पे विजय इसी आनंद के द्वारा प्राप्त होता है। अब दूसरा नियम है शयन के समय बहुत सावधान होना चाहिए। शयन के समय इधर उधर वृत्ति ना दौड़ाए, ज्यादा बातचीत ना करे। बिल्कुल मृत्यु के समय जैसे सावधान हुआ जाता है ना, ठीक वैसे ही शयन के समय सावधान हो जाइए। फिर आपके स्वप्न अच्छे आने लगेंगे, बड़े मंगलमय स्वप्न आएंगे। कभी कभी ऐसे स्वप्न आएंगे लगता है जगह ही ना, जब सुंदर सुंदर महापुरुषों संतों का समागम साक्षात वास्तव में ठाकुर के दर्शन से बड़ा आनंद स्वप्न के द्वारा होता है। इसलिए शयन के समय बड़ा सावधान होकर वृत्तियों को संभाल के मंत्र में एकाग्र होकर शयन में जाइए। और जिनकी भजन में रुचि नहीं है, जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, वो तो स्वप्न में भी चिल्ला पड़ते हैं। ऐसे भयावह स्वप्न उन्हें आते हैं। उन्हें स्वप्न में भी चैन नहीं, कहीं कोई भूत नजर आता है तो कहीं कोई खून खराबा, सब तामसिक। पर भक्तजन जो जागृत में चिंतन करते हैं वो स्वप्न में भी उसी लीला का दर्शन करते हैं। खूब आरती पूजा संत सब धार्मिक धार्मिक स्वप्न में दिखाई देने लगता है। ये बड़ी आनंदमयी वृत्ति रहती है, बहुत आनंद मिलता है इससे। आप सबने इसे एक बार तो अनुभव किया ही होगा यदि आप साधक हो तो। इसलिए शयन के समय सावधानी बरते। तीसरा नियम है भोजन के समय भी सावधान रहे, क्योंकि 24 घंटे का संस्कार भोजन से बनता है। अंदर चिंतन करते हुए एक एक कवल पाओगे ना तो उससे भागवतिक रस बनेगा। फिर 24 घंटे भजन की सुरक्षा उससे होगी। इसे भोजन करते समय यदि आपने विषय भोग गंदे दृश्य देखे तो आप अनुभव करेंगे कि 24 घंटे उसी विषय भोग और वासना का चिंतन अपने आप हो रहा होता है, क्योंकि भोजन नसनाड़ियों में जाके वैसे ही संस्कार निर्माण करता है। तो नींद के समय अपनी रुचि जैसी हो वैसे भगवत चीजें करे। माला, मंत्र जप, नाम जप, भजन पाठ, नियमावली जिसमें आपकी रुचि हो वैसे ही करे। परंतु उत्तम बात यह है कि शरीर शांत करके मन एकाग्र करके मंत्राकार वृत्ति, फिर कब सो गए पता नहीं। अब चौथा नियम है उत्तम उपासक को चाहिए कि अपने शयन भजन का आसन, माला झोली, भोजन के पात्र ये सब सार्वजनिक ना रखे। सार्वजनिक के लिए अलग पात्र रखे, अपने लिए अलग पात्र रखे, क्योंकि आप उपासक है। मान लो कोई मेहमान आए और वो मांस शराब लेते हैं तो उसी पात्र में वो भोजन पाए और आप पुनः फिर उसी में अन्न ग्रहण करें शरणागत होके, वैष्णव होके, तो फिर कैसे चलेगा मित्रों। हमारा आहार विहार भी सुरक्षित होना चाहिए। आए गए लोगों के लिए अलग पात्र और अपने स्वतंत्र के लिए अलग पात्र रखे। इसी को साफ करके इस्तेमाल करिए, उससे आपकी भजन की वृत्ति होगी, भजन परमाणु बढ़ेंगे। अब पांचवी बात है, पांचवा नियम है जैसी अपनी शैया है या भजन आसन है तो ऐसे में मेहमान आए और कोई दूसरा कमरा नहीं हो तो फौरन अपने शैया पे एक नया वस्त्र कोई सार्वजनिक डाल दीजिए वस्त्र। फिर वो मेहमान चले गए तो पुनः वो वस्त्र हटा दीजिए, हमारा अपना अलग रखे। ये सब करने से आपको भजन के परमाणु मिलेंगे, जिससे भजन की वृत्ति और ज्यादा बढ़ेगी। और कहीं आपका कक्ष अपना अलग ही है, स्वतंत्र, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये 5 नियम ध्यान में रख के चले, जिससे आप उत्तम उपासक की श्रेणी में आ जाएंगे। परंतु आप ये भी ध्यान रखें कि ये 5 नियम करते समय आपको छठवां नियम अपने आप लागू हो जाता है। ये 5 नियम तभी फलित होते हैं जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं, वरना ये 5 नियम विफलित हो जाते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करें, जिससे आप उत्तम साधक की श्रेणी में आएंगे और बहुत ही शीघ्र भगवत प्राप्ति को प्राप्त होंगे। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।